हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका विपिन भारतीय स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूँ। आइए आज हम आपके लिए लाए हैं क्वेश्चन समांतर श्रेणी से जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं या पूछा जाएगा, निश्चित रूप से नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5 और अंतिम पद 45 है और इसका योग 400 है। पदों की संख्या और सर्वांतर ज्ञात कीजिए। पद की संख्या और सर्वांतर हमसे पूछा जा रहा है। किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5 और अंतिम पद 45 है, हमको ज्ञात और उसका योग भी दिया है 400 और पद की संख्या और सर्वांतर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल में जो मुझे ज्ञात चीज है उसको लिखते हैं। लिखेंगे दिया है क्या क्या दिया है? प्रथम पद क्या दिया है? प्रथम पद तो ए से इंगित करते हैं 5 दिया है। ठीक, फार्मूला को लिखेंगे। अंतिम पद का फार्मूला लिखना है। अंतिम पद बराबर फार्मूला क्या है? ए एन को ही अंतिम पद बोलते हैं। ठीक है, ये होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जहाँ पे अगर बात किया जाए तो ए ही प्रथम पद होता है, ए प्रथम पद होता है, एन ही पद होते हैं। पद की संख्या होती है, एन क्या होता है? पद की संख्या। डी क्या होता है? सर्वांतर। क्या होता है? डी सर्वांतर होता है। ए प्रथम पद, एन पद की संख्या, डी सर्वांतर होती है। ठीक है, अब प्रथम पद ए बराबर 5 ज्ञात हो गया है, पहले से दिया गया था। और अंतिम पद की बात करूंगा तथा अंतिम पद ए एन बराबर है 45। इसमें दिया है 45। कितना दिया है? 45। अब अंतिम पद का फार्मूला लगा देते हैं। ए एन के नीचे ए लिखा जाएगा, जैसे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 45। अब ए का मान रखूंगा यहाँ से 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 45। ठीक है, अब एन माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या होगा? ये आपका 45 है, ए प्लस 5 उस पर जाता है तो माइनस 5 होगा। एन माइनस 1 इंटू डी बराबर होगा 45 में 5 घटा देंगे तो 40। ये आपका समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। जहाँ पे सलूशन हो जाए, मतलब आपको सलूशन आगे जो बढ़े तो उसको समीकरण बना के छोड़ देते हैं। ये सवाल को पढ़ते हैं तो सवाल में दिया कि इसके बाद योग 400 है। अब योग को हम लोग पढ़ते हैं यसन बराबर, यस का सम एन बाई नंबर, सम ऑफ नंबर। तो यसन बराबर फार्मूला होता है एन बाई 2 कोष्टक में लिखे 2a फिर छोटा कोष्टक होगा एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब ये यसन, तो यसन का मान मुझे 400 पता है, यसन ही उसमें दिया 400, यसन ही योग यानी 400। तो हमारा होगा 400। एन का मान नहीं पता है, घटे के 2 लिखेंगे। 2 गुणे ए का मान मुझे 5 पता है, वहां से लिखिए प्लस एन माइनस 1। देखिए एन माइनस 1 इंटू डी, एन माइनस 1 इंटू डी बराबर मुझे 40 पता है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर 40 लिखूंगा। यहाँ पे आप लिख दीजिए एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 40, समीकरण नंबर 1 से मैंने इसको यहाँ पे रख दिया है। ठीक है, तो हो जाएगा 400 बराबर एन अपान 2, ये हो जाएगा 5 गुना के 10 प्लस 40। ठीक है, इसका इसमें हम गुणा कर सकते हैं। देखिए गुणा कर देंगे तो 4 गुना के 800 हो जाएगा, बराबर एन होगा और गुणे 40 10 50 हो जाएगा। अब एन बराबर क्या होगा? ये 50 का 75 इधर होगा तो 800 बटे के 50 होगा। ठीक है, गुणा का 75 भाग होता है, ये एक कट गया, 0 से 0 काट देंगे क्योंकि फ्रैक्शनल रूप में यानी परिमेय संख्या के रूप में, और इससे भाग देंगे तो 16 बचे 80, 16 बार में काटेगा तो एन बराबर हम लिखते 16। अब
अर्थात हमारा पद क्या होगा, उसने पूछा था ना कि पद की संख्या क्या होगी, तो पद की संख्या होगी 16। कितना होगी? पद की संख्या 16 होगी। क्या होगी? 16। इसके अलावा मुझसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि सर्वांतर क्या होगा। ठीक है, कुछ नहीं, सर्वांतर हल करने के लिए जो पद आया था n बराबर 16, यही n बराबर 16 समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। समीकरण नंबर 1 हमारा यहाँ पे है, तो n माइनस 1 इंटू के d बराबर के 40। अब n की जगह रखेंगे 16 माइनस के 1 इंटू के d बराबर 40। 16 में से घटाएंगे 15 और गुणा के d होगा बराबर के 40। d बराबर क्या होगा? d बराबर हमारा होगा 40, ये गुणा का पक्षांतर होगा भाग, d बराबर होगा 40 बटे 15। अब d बराबर हम करेंगे तो 40 में छुपा 40 जो होता है 8 गुणे 4 5 होता है, और 5 40 और 15 जो होता है 3 गुणे 5 होता है, 5 से 5 काट देंगे तो d बराबर हमारा आता है सर्वांतर 8 बटे के 3। यह हो सकता है, या यह हो जाता है 2 करे 2 बटे के 3, यह भी d का ही वैल्यू है। तो इस तरह से हमारा आंसर होगा सर्वांतर जो होगा, ये सर्वांतर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सर्वांतर। ये सर्वांतर कहलाएगा और पद की संख्या है। तो थैंक यू दोस्तों, यदि हमारा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।